ये कहानी नीलमपुर गांव की है, जहां शंभू नाम का एक आदमी रहता था। शंभू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, मगर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। बचपन से आज तक उसने अकेले ही जिंदगी बिताई थी। शंभू का साथ देने वाला कोई भी नहीं था। शंभू के घर की हालत बहुत खराब थी। कभी कभी तो उसके खाने के भी लाले पड़ जाते थे। वो मूर्तियां बनाकर अपना घर का गुजारा करता था। उसने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी, जहां वो मूर्तियां बनाकर बेचा करता था। शंभू अपनी कला के दम पर न केवल सम्मान, प्रेम और पहचान चाहता है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से भी जूझ रहा है। मगर उसकी कलाकारी को कोई नहीं पहचानता। शंभू पास के गांव की लड़की, जिसका नाम सीमा था, उससे प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। मगर लड़की का पिता गांव का मुखिया था और उसने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला हुआ था। नौकर उसके आगे पीछे घूमते थे। और इधर शंभू की हालत कुछ खास नहीं थी। आओ आओ, एक से एक बढ़कर मूर्ति ले लो। ऐसी मूर्ति फिर कभी नहीं मिलेगी। सुंदर सुंदर मूर्ति ले लो, वो भी कम पैसे में। आओ आओ, मूर्ति ले लो। अरे भगवान, तुमने मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों लिखी है? कोई भी मेरी कलाकारी को नहीं समझना चाहता। ऐसे मैंने क्या बिगाड़ा है? शंभू बहुत निराश होता है और अपनी मूर्ति लेकर घर चला आता है। मैं इतनी सुंदर मूर्ति बनाता हूं, फिर भी कोई नहीं खरीदता। पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी। शंभू अभी ऐसी सोच ही रहा था, तभी उसकी प्रेमिका सीमा आती है। शंभू, पिताजी मेरा विवाह किसी और से पक्का करना चाहते हैं। क्या यार सीमा, तुम्हारे पिताजी को अच्छे से पता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। फिर ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? वो तुम्हारा विवाह ऐसे किसी के भी साथ पक्का नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है, मूर्ति के काम को छोड़ दो, कोई नहीं खरीदेगा इनको। मगर मेरी बात सुनता कौन है? तुम्हें हमेशा अपनी मर्जी करनी होती है। सीमा, मुझे मूर्ति बनाने का काम विरासत में मिला है। मेरे बाप दादा भी यही काम करते थे और अब मैं भी वही कर रहा हूँ। तुम जानती नहीं हो, मेरे हाथ में जादू है। जादू, एक ना एक दिन लोग मेरी कलाकारी को जल्दी समझेंगे। मैं ये सब बातें समझती हूँ शंभू, मगर पिताजी कभी नहीं समझेंगे। तुम्हें पता है, पिताजी मेरी शादी किसी अमीर किसान से करना चाहते हैं। मगर तुम भी सुन लो, मेरी शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, नहीं तो उम्र भर कुंवारी बैठी रहूंगी। सीमा इतना बोलकर वहां से चली जाती है। सीमा की बातें सुनकर शंभू बहुत बेचैन हो जाता है। वो इधर उधर टहलने लगता है और सोचता है कि वो सीमा के पिताजी के पास जाएगा और सीमा का हाथ मांग लेगा। उसको अंदर ही अंदर उम्मीद थी कि सीमा के पिताजी मान जाएंगे। अगली सुबह शंभू सीमा के घर चला गया। अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मेरे घर चले आए। तुम्हारे जैसे छोटे लोगों की मेरे घर पर कोई जगह नहीं है। मुखिया जी, मैं जहां आपसे सीमा का हाथ मांगने आया हूं, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं और वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हाँ, मैं जानता हूं, मगर तुम्हें पता ही होगा, प्रेम से पेट नहीं भरता। उसके लिए पैसा होना भी बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास तो खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। बचपन से तुम अकेले रहे हो, तुम्हें पता भी है जिंदगी कैसी चलती है। मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, तुम आए शादी करने उसे। मैंने सुना है लोग तो तुम्हारी मूर्तियां देखते नहीं हैं, तुम बेचने की बात करते हो। मगर मुखिया जी, मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन मेरी मूर्ति जल्द ही बिकेगी और दूर दूर से लोग आएंगे। बस मेरी कला को सम्मान मिलने की देर है। ठीक है, अगर इतना सच्चा प्यार है तो मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। अगर तुम 1 महीने में 1000 मुद्रा कमा कर ले आए तो मैं तुम्हारी शादी सीमा से करवा दूंगा। मेरा वादा है तुमसे।
अगर तुम नहीं कमा पाए तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हें ये मौका सिर्फ अपनी बेटी सीमा की खुशी के लिए दे रहा हूँ। ठीक है मुखिया जी, मुझे मंजूर है। मैं 1 महीना और 1000 स्वर्ण मुद्रा कमा कर दिखाऊंगा। अगर मैं 1 महीने में कुछ ना कर पाया तो मैं आपका फैसला मान लूंगा। जब शंभू वहां से जा रहा था, सीमा उसको देखकर निराश हो जाती है और अंदर ही अंदर सोचती है कि उसको पता है शंभू उसके साथ गलत नहीं होने देगा और वो अपना वादा पूरा करेगा। अगले दिन शंभू फिर से मूर्तियां बेचने गया और सुबह से शाम तक एक भी मूर्ति नहीं बिकी। हाँ, आज एक भी मूर्ति नहीं बिकी। समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। और ऊपर से मैंने मुखिया जी को वचन भी दे दिया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1000 स्वर्ण मुद्रा क्या 1 मुद्रा भी नहीं कमा पाऊंगा। शंभू शाम को मूर्तियां लपेट कर निकलने वाला था, तभी एक व्यक्ति आता है। भाई साहब, एक मूर्ति दे देना। कि वो क्या है ना, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा है उसको एक सुंदर सी मूर्ति देता हूँ। और हाँ, मूर्ति बिल्कुल अच्छी और सुंदर हो, कोई ऐसी वैसी मूर्ति मत दे देना मुझे। शंभू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने एक सुंदर सी मूर्ति ग्राहक को दे दी और वो पैसे देकर चला गया। चलो, अच्छा हुआ, कुछ तो बिक्री हुई, कोई तो ग्राहक मिला, चाहे जाते जाते ही मिला हो। शंभू अब भी इतना सोच ही रहा था कि तभी एक आदमी वहां आया। क्यों भाई साहब, जी बकरी हमसे खरीदोगे? हमें बहुत जरूरत है पैसों की। क्या भैया, कैसी बातें करते हो? मुझे लगता है तुम इस गांव के नहीं हो। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं दूसरे गांव का व्यक्ति हूँ। हाँ, मुझे पता ही था, क्योंकि अगर तुम हमारे गांव के होते तो मेरी हालत को अच्छे से जानते होते। मगर तुम बकरी को बेचना क्यों चाहते हो? कितनी प्यारी तो है ये। अब मैं क्या ही बताऊं भैया, मैं सुबह से अपने गांव में इसको बेचने की कोशिश कर रहा हूं, मगर कोई इसको ले ही नहीं रहा। अभी मैं इस गांव में आया हूं, अब मैं क्या करूं? आप ही इसको ले लीजिए, आपके पास जितना भी धन है मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे धन की बहुत ज्यादा जरूरत है। शंभू ने बकरी को बहुत गौर से देखा और बकरी की आंखों में उदासी देखकर शंभू ने पैसे उस व्यक्ति को दे दिए और बोला, देखो, सुबह से मैंने बस इतने पैसे कमाए थे, अगर तुम्हारा काम चल जाए तो ले लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दरअसल ये बकरी मुझे किसी बाबा ने दी थी, उसने बोला था अगर इस बकरी को मैं अपने साथ रखूँगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, मगर मेरी किस्मत तो बदली नहीं, इसलिए मैं इसको बेचने आ गया। चलो, अब मुझे ग्राहक मिल गया। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया और शंभू मूर्ति और बकरी को लेकर अपने घर आ गया। हाँ, मेरे पास तो इतना भी नहीं बचा कि आज रात कुछ खा पाऊं और तुम्हें क्या खिला पाऊं। जो पैसे मिले उससे वो व्यक्ति मुझे तुम्हें दे गया। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी भूख नहीं है, आज से आप ही मेरे मालिक हो। है, तुम बोल भी सकती हो? ये तो कमाल हो गया। बाप रे बाप, ये तो चमत्कार ही हो गया मेरे साथ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ बकरी बोल रही है या कोई इंसान। इतनी अच्छी हिंदी तो इंसान भी नहीं बोल पाएगा जितनी अच्छी तुम बोल रही हो। मैं तुम्हें बकरी बोलूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें अब से शीला बोलूंगा। कोई बात नहीं, आप मुझे जो चाहे मर्जी बोल लो, और आपको मैंने जवाब इसलिए दिया है क्योंकि आप मुझे अच्छे इंसान लगे। जिसके साथ मैं पहले रहती थी वो बहुत ही ज़्यादा निराश और जल्दबाज इंसान था। वो जल्दी जल्दी से ही अमीर बनना चाहता था, वैसे मुझे पसंद नहीं। वैसे तो मैं धनवान होने के सपने नहीं देखता था, मगर अब हालात मुझे सपने देखने पे मजबूर कर रही है। लग
लगता है आप सीमा से बहुत सच्चा प्यार करते हो, इसीलिए उसको पाने के लिए आपने मुखिया जी की सारी शर्त मान ली। पर आप फिक्र मत करिए, एक ना एक दिन आप जरूर सफलता मिलेगी और ये सफलता आपको ऊंचाइयां तक ले जाएगी। आप जल्दी ही कामयाब होगे। पता नहीं क्या ही सफल होगा मैं, मुझे तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आप जरूर सफल होंगे और इसमें मैं आपका साथ दूंगी। मैं आपको मूर्ति बनाने की बारीकियां के बारे में बताऊंगी। वाह मेरी बकरी, तुम मूर्ति बनाने की बारीकियां भी जानती हो। हाँ 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 हाँ, अगर इतना है तो साधु ने तुम्हें उस व्यक्ति को क्यों दे दिया था? साधु की बात साधु ही जाने, मुझे नहीं पता उसने मुझे क्यों दिया। चलो अभी मैं सो जाऊं, सुबह उठ के मूर्ति भी तो बनानी है। हाँ ठीक है, अब सो जाओ तुम। अगले दिन जब शंभू मूर्ति बना रहा था तो बकरी उसको मूर्ति की बारीकियों के बारे में बताती है। शंभू ने ध्यान से सुनकर एक सुंदर सी मूर्ति तैयार कर दी। वाह वाह शीला, तुमने तो मेरी मूर्ति बहुत ही सुंदर बनाई है। मैंने आज तक इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बनाई थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं आपको बारीकियां बताती जाऊंगी, मुझे सब आता है। चलो अभी इसको बेचने चलें। मूर्ति तैयार करने के बाद शंभू और बकरी बाजार बेचने के लिए जाते हैं। कुछ देर में एक ग्राहक आया और उसने वो मूर्ति खरीद ली और खुशी खुशी शंभू घर आ गया। ये लो शीला, आज तुम्हारी वजह से मेरी बिक्री हुई है, इसलिए मैंने अच्छा भोजन बनाया है। तुम भी खाओ, बहुत भूख लगी होगी तुम्हें। थोड़ा थोड़ा करके दोनों खाते हैं। बकरी रोज शंभू को मूर्ति बनाने की नई नई बारीकियां सिखाने लगी और शंभू की कमाई भी अब अच्छी हो गई थी। एक दिन शंभू बहुत उदास था, उसकी आंखों में चिंता थी। क्या हुआ है आपको? अभी तो आपकी कितनी सारी चिंता दूर हो चुकी है और आपकी तो आमदनी भी अच्छी हो गई है। क्या बताऊं शीला तुम्हें मैं, अब आमदनी तो अच्छी हो गई है, मगर एक महीने में 1000 स्वर्ण मुद्रा कैसे इकट्ठा करूं? मेरे पास सिर्फ 1 महीने का समय है और उसमें भी कुछ दिन निकल गए हैं। मेरे पास अभी सिर्फ 20 स्वर्ण मुद्रा ही इकट्ठी हुई है। अगर आप मेरे कहने पे एक मूर्ति तैयार करोगे तो आपकी उसको 1000 नहीं 1,00,000 मुद्रा मिलेगी। आप मेरे कहने पे वो मूर्ति तैयार कर दो। हाँ क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। मगर मुखिया जी ने बोला था मुझे वो 1000 मुद्रा सिर्फ मूर्तियां बेच के ही कमानी है, इसलिए मुझे माफ करना, मैं किसी और चीज से पैसे नहीं कमा सकता। नहीं नहीं, आप मेरे कहने पे मूर्ति बनाना शुरू तो करो, आपको ये मूर्ति बेचने की ही इतनी मुद्रा मिलेंगी। बकरी के बोलने पर शंभू रात भर मेहनत करता रहा और उसने एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बना दी। अरे शीला, ये मूर्ति तो सच में बहुत अच्छी बनी है। ये तो बहुत ही सुंदर है और किसी राजकुमारी जैसी लग रही है। वैसे शीला, तुम इसको कैसे जानती हो? तुमने इसे कभी देखा है क्या? ओहो, आप ये सब बिल्कुल छोड़ दो और अभी हम इस राजा के दरबार के पास सुल्तानपुर जाना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों मूर्ति लेकर राजमहल की ओर निकल पड़े। वहां जाकर शंभू राजा से मिलता है। महाराज प्रणाम, मैं एक मूर्तिकार हूं। मैं मूर्ति बेचकर अपना गुजारा करता हूं। मैंने आपके लिए एक मूर्ति बनाई है जिसे देखकर आप बहुत खुश होंगे और मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे। अच्छा, दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या बना के लाए हो तुम मेरे लिए? शंभू राजा के सामने मूर्ति रख देता है। पहले तो जब राजा ने मूर्ति देखी तो वो बहुत खुश हुआ, मगर बाद में गुस्से से लाल पीला हो गया। तुमने इस मूर्ति को किसको देखकर बनाया था?
क्या तुम पहचानते हो? कभी देखा है तुमने इसको? नहीं राजा साहब, मैं कभी इनसे नहीं मिला। मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता। अगर तुम इसे कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूर्ति बनाने की? सुनो, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, नहीं तो राजा तुम पे यकीन नहीं करेगा। इसलिए तुम राजा को बोलो तुम्हें एक सपना आया था जिसमें तुम्हें राजकुमारी दिखाई दी और राजकुमारी ने तुम्हें बोला कि राजा मूर्ख है। चुपचाप खड़े मत रहो, जैसे मैंने बोला है वैसे ही बोल दो। और अगर तुम्हें सीमा से शादी करनी है और 1000 मुद्रा लेनी है, जल्दी करो। राजा साहब, मुझे एक सपना आया था जिसमें एक राजकुमारी मुझे दिखाई दी और उन्होंने कहा कि राजा साहब को बोलना वो मूर्ख है। मेरी मूर्ति बनाओ और राजा को दिखाओ, जिससे राजा की मूर्खता दूर हो जाए। अरे मूर्ख आदमी, तुम्हें पता भी है तुमने किसकी मूर्ति बनाई है? सिपाही। राजा अपने सिपाही को बुलाता है और सिपाही बकरी और शंभू दोनों को जेल में बंद कर देता है। शंभू अब बहुत परेशान हो गया और मन ही मन खुद को कोस रहा था कि उसने बकरी की बात क्यों मानी। वाह शीला, वाह, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम पे यकीन किया। अरे मेरी तो मत ही मारी गई जो एक बकरी पे यकीन कर लिया मैंने। अरे भगवान, अब क्या ही होगा मेरा। तुम्हारी वजह से मैं आज राजा की जेल में बंद हो गया हूं। अब क्या करना है? सच में मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा दुनिया में। अरे आप फिक्र मत करिए, मैंने बोला ना, मुझ पे विश्वास रखो, कल तक सब सही हो जाएगा। बस करो अब, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। तुम मेरे सामने चुप ही रहो तो अच्छा होगा। शंभू ने गुस्से में पूरी रात बकरी से बात नहीं की। और सुबह होते ही सिपाही दोनों को लेने आ गया। शंभू और बकरी दरबार में पहुंच गए। कल तुमने मुझे बोला था, तुमने जिसकी मूर्ति बनाई है वो राजकुमारी तुम्हारे सपने में आई थी, और अगर तुम मेरी मूर्ति बनाओगे तो मुझे अकड़ आ जाएगी। तुम्हें पता भी है जिसकी तुमने मूर्ति बनाई है वो मेरी बहन है। नहीं राजा साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं भला आपकी बहन की मूर्ति क्यों बनाऊंगा? मैं तो उनको जानता भी नहीं हूं। मैंने तो मूर्ति किसी राजकुमारी को बनाई थी। सच में राजा साहब, मुझे नहीं पता था वो आपकी बहन है। मैंने तो वो मूर्ति इस बकरी के कहने पे बनाई थी। मैं तो आपकी बहन को भी नहीं जानता था और ना ही आपके बारे में मुझे कुछ पता था। मुझे ये मूर्ति बनाने को बकरी ने बोला था और सपने वाली बातों को भी मैं नहीं जानता हूं। मैंने तो इस बकरी को किसी से खरीदा था और इसके कहने पे ही वो मूर्ति बन गई। इसने मुझे कहा था मूर्ति बनाने का, फिर मैं आपको दिखाऊं और आप मूर्ति देखकर खुश हो जाएं। मगर मुझे पता नहीं था कि ऐसे कुछ भी होगा। मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब, मैं सच बोल रहा हूं। अच्छा, तुम्हारा मतलब है ये बकरी बोल सकती है? तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? जी राजा साहब, ये बकरी इंसानों की तरह बात करती है। कल इसने मुझे अपना नाम बताने से मना किया था, इसीलिए मैंने कल अपना नाम ले लिया था। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ये मूर्ति तुमने कैसी बनाई है तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अरे मूर्ख राजा, तुम इसको क्यों बोल रहे हो? उसने तो बता दिया कि मैंने उसको बोला था मूर्ति बनाने के लिए। आज मैंने देख लिया तुमसे बड़ा मूर्ख राजा कोई नहीं है इस दुनिया में। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। ये सब सुनते ही राजा ने बकरी पर चाकू से वार कर दिया और उसी समय बकरी गायब हो गई और एक सुंदर राजकुमारी प्रकट हो गई। नीलम, ये सब क्या था? मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रहा था, कहाँ चल गई थी तुम? क्या बताऊं भैया, मुझे श्राप से मुक्त होना था। जब मैं पिछली बार शिकार करने गई थी
तो वहाँ पे गलती से मेरे से बकरियों के जोड़े पे तीर लग गया और उनमें से एक बकरी मर गई। तो वहीं पे एक साधु था, तो उसने मुझे श्राप दे दिया। मैंने साधु से बहुत माफ़ी मांगी और बोला जी मेरे से गलती से हुआ है, और साधु ने मुझे माफ़ नहीं किया और उसने मुझे बोला मेरा श्राप तभी मुक्त हो सकता है अगर मेरा खुद का भाई मुझे बकरी के रूप में मारेगा, और आपने आज मुझे मुक्त करवा दिया। राजा और उसकी बहन खुश होकर शंभू को स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और साथ साथ बहुत धन भी देते हैं। जिससे शंभू की गरीबी दूर हो जाती है। वो अब एक अच्छे घर में रहने लगा और उसकी शादी सीमा से हो जाती है। शंभू की मूर्ति बनाने की कलाकारी को लोग अब पहचानने लगे और खरीदने भी आते हैं।